नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्य गतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो भैया कल हमने 68 तक सारे प्रश्न कर लिए थे भैया। सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हमने कल देख लिया था और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे। उससे आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है। सर्वप्रथम आप सभी बच्चे लाइव क्लास को जल्दी से शेयर करें और इसे ज्वाइन करने का बोलिए भैया। हर अपने भाई बंधु को, हर अपने प्यारे विद्यार्थी को, हर अपने मित्र को आप इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है भैया, तो जल्दी से जय हिंद बोलकर कमेंट बॉक्स में आ जाइए। फिर देखते हैं कि प्रश्न हमें क्या कहता है। तो भैया प्रश्न 69, निम्न में से रबी की फसल। अब भैया मक्का, बाजरा, जवार या राई, कमेंट फर्स्ट कीजिए भैया। कमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है भैया, कौन सी है भैया रबी की फसल, निम्न में से कौन सी है। तो देखते हैं कि भैया मक्का, बाजरा एवं जवार ये तीनों तो किसकी हो गई, ये तीनों तो खरीफ की हो गई है। ये तीनों खरीफ की है तो रबी की इसमें कौन सी रह जाएगी भैया। इसमें राई जो फसल है वो रबी की रह जाएगी, क्योंकि मक्का, जवार और बाजरा ये तीनों खरीफ की फसलें हैं। ठीक है ना, तो भैया रबी की फसलें हो जाएगी आपके राई। ठीक है, चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या कहता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइए, सभी भाई बंधुओं को जोड़िए और जितना हो सके उतनी ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। प्रश्न ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, कमेंट थोड़ा कम ही ध्यान दूंगा मैं, फिर भी आप देखते हैं। तो लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या, तो भैया 1000 बार तो पढ़ा दिया है और अब उम्मीद ये है कि अब आप इसका आंसर गलत नहीं दोगे। देखते हैं एक बार क्या क्या आंसर आ रहे हैं जी। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिया है 36। वेरी गुड, बिल्कुल डी 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 ओके गुड। तो भैया सभी का आंसर क्या आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, क्योंकि लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 द्वीपों की संख्या है लक्षद्वीप में। कितने भैया, तो 36 द्वीपों की लक्षद्वीप में संख्या है। याद कर लेना, रट लेना, प्रश्न आने के लायक है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 36 द्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 71, ये प्रश्न कहता है कि भैया 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है। अब आप सभी को एक मेरी राय है कि 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ये सभी एवं ग्रेट चैनल ये सभी आप प्लीज़ याद कीजिए कौन सा है। एक तो 8 डिग्री आपका, एक 9 डिग्री चैनल, एक 10 डिग्री और एक आपका कौन सा जाएगा, ग्रेट चैनल। ग्रेट या ग्रांड ऐसा लिखा हुआ आएगा, ग्रेट या ग्रांड नीचे लिखा हुआ आएगा चैनल। तो ये सभी आप अच्छी तरह से याद करा और इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। ठीक है भैया, 8 और 9 में तो कन्फ्यूज़न बनता है आपका, 10 और ग्रेट में कन्फ्यूज़न बनता है, पर मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, कोई समस्या नहीं। खैर देखते हैं भैया प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहा है कि भैया 8 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है। तो 8 डिग्री मालदीव को मिनिकॉय से पृथक करता है। किसको किससे करता है भैया, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मालदीव को मिनिकॉय से या मिनिकॉय को मालदीव से। आगे पीछे आए वो कोई समस्या नहीं, पर हमें ये याद रखना है मिनी माल, ऐसे याद कर दो, मिनी माल छोटा माल, छोटा सा जो जिसका माल है उस माल को भैया क्या करना है, आपको याद करना है, वो 8 डिग्री में। ठीक है, 8 डिग्री सबसे छोटी है। ठीक है ना, सबसे छोटी है तो 8 डिग्री छोटा माल, तो मिनी माल ऐसे करके याद करोगे तो 71 नंबर प्रश्न का आंसर ये होगा, मिनिकॉय मालदीव। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भैया हिमालय की कैलाश पर्वत माला किस देश में स्थित है। अब यदि इन्होंने देश पूछा है तो थोड़ा बहुत तो सवाल घुमा फिरा के देगा कि भैया हिमालय की कैलाश पर्वतमाला किस देश में है। ठीक है ना, तो सवाल घुमा फिरा के देगा तो हम इसका आंसर क्या देंगे, भारत। तो इसमें हम सोच लेंगे कि भैया कि सभी भारत का सोचेंगे कि भैया भारत में होगी, भारत में होगी, पर हिमालय की जो कैलाश पर्वतमाला है ना वो आपके कहाँ पर स्थित है भैया, वो आपके चीन में स्थित है। तो चीन आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा और सी से ही चीन होता है, तो चीन आपका एकदम राइट आंसर है। चीन इसे करेक्ट कर दीजिए। एक बार देख लेता हूँ कमेंट सभी का, सी वेरी गुड, बिल्कुल
सही आंसर है आपका। तो भैया हिमालय की कैलाश पर्वतमाला किस देश में है? तो चीन में है। कैलाश पर्वतमाला का पूछा जाए तो हिमालय की कैलाश पर्वतमाला हम सीधा सीधा आंसर देंगे भैया कि चीन में स्थित है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि नंदा देवी शिखर किस राज्य में? ठीक है ना, लगभग सारे शिखर आपके शिखर कहां पर है? लगभग उत्तराखंड में। ठीक है ना, तो अब आप कमेंट कर दीजिए भैया कि नंदा देवी हिल्स, नंदा देवी हिल्स या नंदा देवी पर्वत शिखर आपके किस राज्य में अवस्थित है? ठीक है, अवस्थित में, अवस्थित, स्थित या है, ये सभी एक ही चीज होती है, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है भैया, तो नंदा देवी हिल्स। ठीक है, थोड़ा बहुत आप मैप को भी ध्यान में रखते रहिए और उनके हिसाब से भी आप प्रश्नों को बनाते रहिए। ठीक है ना, तो नंदा देवी जो पर्वत है आपका, पर्वत शिखर, वो आपका कहाँ पर है? पंजाब में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, अरुणाचल में नहीं है, तो कहाँ पर होगा भैया? तो आपका होगा ये उत्तराखंड में, क्योंकि भैया उत्तराखंड में ही नंदा देवी पर्वत शिखर है, तो उत्तराखंड ही हम करेंगे करेक्ट। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर सी इसमें भी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 74, पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस राज्य में स्थित है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस राज्य में स्थित है? अब कमेंट कीजिए आप। जल्दी से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? जल्दी से कमेंट कीजिए। जी, बी ऑप्शन दिया है, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी नाम आते ही चित्रकला से संबंधित भी है, तो भैया आपको क्या करना है? पंचमढ़ी नाम आते ही आपको सीधा सीधा मध्य प्रदेश याद रखना है और मध्य प्रदेश एकदम हम करेक्ट कर देंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ऑप्शन बी, आपने सही आंसर दिया कि भैया मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी पर्यटक स्थल है। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, आपको सीधा सीधा मैंने आपको रूल बताया ही है। क्या लिखोगे? पंचमढ़ी लिखा, आगे मध्य प्रदेश लिख दिया, आपका वन लाइनर बन गया। आप इसे रटो, याद करो, खाओ पियो, उसका कुछ भी करो, हमें नहीं पता, बस फैल मत होना बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है, किसको? पंचमढ़ी को ही सतपुड़ा की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। ठीक है ना, महारानी मत कर देना, और महारानी होगी तो भी यही होगी, अब रानी होगी तो भी यही होगी। ठीक है ना, सतपुड़ा की पंचमढ़ी, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। और दूसरी बात इसका क्या है भैया कि सतपुड़ा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में आपके पंचमढ़ी है। ठीक है भैया, तो सतपुड़ा की कौन सी? सतपुड़ा की रानी, तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें एकदम करेक्ट होगा, और हम ऐसे करके इसको राइट कर देंगे, सीधा सीधा राइट किया, राइट करते ही 2 नंबर आपको मिल गए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 76, नंदी हिल्स, वो नंदा देवी था, ये नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? अब शहर का नाम पूछा है तो भैया उज्जैन, मैसूर, इंदौर या भोपाल, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 ऑप्शन के आप जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन है और इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए भैया जल्दी से, देखते हैं आप क्या आंसर देते हो इसका। जी, अब आंसर आया है बी, बी आंसर दिया है। तो भैया देखते हैं कि नंदी हिल्स किस शहर के निकट है। अब पहले, इससे पहले क्या सवाल पूछा गया था? नंदा देवी पर्वत, नंदा देवी अलग है, नंदी हिल्स अलग है। नंदी महादेव जी का, नंदा देवी वो देवी है, ये महादेव जी का बैल है। तो भैया आपको नंदी हिल्स मैसूर राइट करना है। कौन सा करोगे आप? ऑप्शन आपका होगा बी, बी ऑप्शन है मैसूर। मैसूर में कौन है? नंदी हिल्स है। ठीक है, और वो नंदा देवी पर्वत है वो कहाँ पर है? वो भी आपके उत्तराखंड में है। ठीक है भैया, उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखिए। जी, बी आंसर सभी का करेक्ट, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न है कि भैया महादेव पहाड़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो महादेव पहाड़ी ये उत्तरी प्रदेशी, ये तो इसको तो आप हटा ही दीजिए, ये तो मिस प्रिंटिंग तो है जो है, और ये सही भी नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में महादेव पहाड़ी है नहीं, अरुणाचल में भी आपके स्थित है नहीं, आंध्र में भी है नहीं, तो कहाँ पर होगी? मध्य प्रदेश में ही होगी। महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश। वन लाइनर बनाओ जितना हो सके, लाइव क्लास में नहीं बनाने हैं, वो आपको ऑफलाइन में बना के कैसे बनाओगे? आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलते ही, लिंक पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम को ओपन करोगे, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिलेंगे जिसमें सेम टू सेम ऐसा का ऐसा जो राइट ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन आपको मिलेगा। प्रश्न ऊपर मिल ही रहा, उस प्रश्न को आपको बस छोटा करना है। प्रश्न को छोटा करना, उत्तर तो छोटा ही होता है। बस लिखा और याद किया, सिंपल सी बात है। करोगे तो फायदा है, नहीं तो अगर ऐसा हमारा कहना नहीं करोगे तो भैया आपको भगवान दुख सहन करने की क्षमता दे। ठीक है भैया, तो चलिए अगला प्रश्न 78 में है कि भैया सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है कि सारामती पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो भैया कमेंट ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट आप कर दीजिए जल्दी से। सारामती, ये इंपॉर्टेंट है। नागालैंड, अरे यार आंसर ही दे दिया मैं। तो मैं ऐसे कह रहा था कि भैया नागालैंड से यदि कोई पर्वत पूछा जाएगा तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है भैया, नागालैंड से यदि कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सारामती पर्वत पूछा जाएगा, और आप इसको क्या करोगे? आप इसका ऑप्शन दोगे नागालैंड ही अब तो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, अब कोई गलत आंसर नहीं देगा। ठीक है, तो सारामती पर्वत किस राज्य में है? तो भैया हमने ए ऑप्शन करेक्ट कर दिया, नागालैंड में स्थित है। तो देख लीजिए, नागालैंड से ज़्यादातर इतने पहाड़ के बारे में, पर्वतों के बारे में पूछते नहीं है, तो अगर किसी का पूछेंगे तो सारामती पर्वत का पूछा जाएगा, और वो आपके नागालैंड में स्थित है। बस इतना याद रखना, और कुछ नहीं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि भैया भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है भैया, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण तो क्या होगा? अब उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा है? जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है, राजस्थान में। तो यह आपका उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया। इसके मध्य आपका जो भी भाग आता है वो आपका क्या होता है भैया? वो आपका होता है उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है भैया, तो अब इस उत्तर पश्चिमी भाग में जब वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा, ठीक है, तो वो किसके कारण होती है? तो वो सीधी सी बात है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होगी। ठीक है, पश्चिम में है तो भैया यहाँ पर अरब सागर है। ये अरब सागर, यहाँ से जब बादल उठेंगे, बनेंगे, तो वो कहाँ पर आएंगे? यहीं पर आएंगे, पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान में, थोड़ी बहुत ऊपर उत्तर में भी। तो भैया इस प्रकार से आपको क्या करना है कि उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा पूछी जाए तो आपको क्या आंसर देना है? सीधा सीधा पश्चिमी विक्षोभ। क्या देना है भैया? पश्चिमी विक्षोभ देना है। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अरब सागर से उठता है और पश्चिम से लेकर उत्तर तक सारे एरिया में बरसात करता है। वो भी कब? सर्दियों में। गर्मियों में मत कर देना आप, सर्दियों में करता है। ठीक है, तो भैया आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि जोग या गरसोपा, जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम। अब देखो, इसमें आपको सीधा जोग भी पूछ सकते हैं कि जोग जलप्रपात का नया नाम, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गरसोपा जलप्रपात का नया नाम, या ऐसे भी पूछ सकते हैं जो आप इसका आंसर दोगे। आंसर दो, पहले तो कमेंट करो। जी भैया, ए आंसर, ए वेरी गुड, ए आंसर दिया है बिल्कुल। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या होगा भैया? महात्मा गांधी जलप्रपात। जैसा कि आपने कहा कि भैया महात्मा गांधी जलप्रपात है, वो ही जोग या गरसोपा जलप्रपात है। ठीक है भैया, तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि महात्मा गांधी जलप्रपात का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम भी याद रखना, जोग या गरसोपा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ए में क्या है? महात्मा गांधी जी है। तो महात्मा गांधी जी को याद कर लिया हमने इसी बहाने कि भैया जो गया गरसोपा जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात नया नाम है इसका। प्रश्न है अगला 81 में क्या कहा गया है देखिए कि भारत में यंगरलू जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न। भारत में अब देखो यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से, यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया ये नाम आप इमेजिन तो कर ही सकते हो, करेक्ट तो मुझे पता आप कभी नहीं बताओगे, पर इमेजिन तो कर ही सकते हो कि भैया ऐसा नाम तो चीन के साइड में, नेपाल तिब्बत उनके साइड में होता है। तो ऐसे नाम वहाँ से प्राय वहाँ से बहकर कौन सी नदी आती है प्राय हमारे पास? तो वो आती है ब्रह्मपुत्रा। तो हम ऑप्शन क्या दे देंगे? हम ऑप्शन दे देंगे कि भैया ब्रह्मपुत्रा हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा कि भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देखिए प्रश्न 82, निम्नलिखित में से डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? अब बताइए कि इनमें से डेल्टा कौन बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, ठीक है। और डेल्टा इतनी बार पढ़ चुके हो कि अब आपने रट लिया होगा, रात को भी डेल्टा दिखता होगा आपको। तो भैया डेल्टा कौन सी नदी बनाती है उसका ऑप्शन मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। करो भाई, लो आ गया, मतलब सीधा छाप रहे हो कि भैया उपयुक्त सभी देख लिया तो हमने सीधा सीधा उपयुक्त सभी कर लिया। क्यों भाई, अगर गलत हो गया तो आपकी तो थ्योरी एक सीधी सिंपल है कि भैया उपयुक्त सभी दिख रहा है हमें, तो यही है 100%। तो भैया कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा भी और महानदी है, तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, तो उपयुक्त सभी इसमें आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं। डी ऑप्शन आपने दिया और डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए। वैन गंगा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो भैया प्रश्न आपके सामने, कमेंट कर दीजिए। लिखाया हुआ मेरे है ही है, ठीक है, पढ़ाया हुआ है, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाया है, ऑनलाइन में भी आपको एक बार समझाया है। तो भैया इसका कमेंट कीजिए, वैन गंगा एवं पैन गंगा किसकी सहायक नदियां है? चलिए ऑप्शन आ भी गया आपका, गोदावरी। कमेंट। तो ये वैन गंगा गोदावरी, पैन गंगा गोदावरी, ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं भैया? तो गोदावरी। गोदावरी गोदावरी कौन है? तो गोदावरी दक्षिणी गंगा है, ठीक है, लंबी नदी है दक्षिण भारत की सबसे। अगला देखिए, अगला है कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये 2-3 बार आ भी चुका है। तो भैया जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से निकलता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ये याद करना ही होगा 100%। देख लीजिए भैया, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से निकलता है? कौन से दर्रे से निकलता है? तो बनिहाल दर्रे से निकलता है। बनिहाल दर्रे से ये ऐसे ऐसे करके निकल जाएगा। कौन कौन निकलेगा? जम्मू से श्रीनगर का मार्ग निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। तो आपको सिर्फ मार्ग याद करना, दूसरी चीज़ें याद मत करना, ठीक है भैया। तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से निकलता? तो दर्रा है बनिहाल दर्रा। कौन सा? बनिहाल दर्रा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, समय कम है हमारे पास, कम प्रश्न देखते जाइए, उत्तर कमेंट करते जाइए। उत्तर मैं कमेंट आपके पढ़ लूँगा बाद में भी, ऑफलाइन में भी। तो भैया 85, कार्डेमोम पहाड़ियों का अन्य नाम क्या है? ये अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया है कि भैया आप कार्डेमोम कर तो रहे हो, पर है क्या, आपको पता भी है ये, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाला होगा वो तो बोल देगा कि सर इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो हिंदी मीडियम वाला क्यों नहीं बोलेगा? वो भी बोलेगा, वो बोलेगा तुझे इंग्लिश आती है तो हमें हिंदी आती है, हिंदी साहित्य आता है हमें, हिंदी साहित्य आता तो हमने हिंदी में ही याद किया, हमने इंग्लिश में याद ही नहीं किया। हमने हिंदी में सीधा सीधा याद कर दिया कि भैया इलायची की पहाड़ियों को कार्डेमोम की
पहाड़ियाँ कहते हैं? किसकी? कार्डेमम की पहाड़ियाँ, तो इलायची की पहाड़ियाँ, सीधा सीधा आपका है। ठीक है भैया, अगला देखिए प्रश्न नंबर 86, कार्डेमम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये अच्छा प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। तो आप एक चीज़ तो देख ही सकते हो कि कार्डेमम भाषा से समझा करो। लगभग पहले तो ऐसे स्थानों का हमेशा क्या होता है कि भैया भाषा से हमें पता चल जाता है, लैंग्वेज से, कि भैया वो ये इस प्रकार के नाम किस क्षेत्र में मिल सकते हैं हमें। तो ठीक है भैया, सिक्किम में नहीं मिलेंगे, अरुणाचल में भी नहीं मिलेंगे, मणिपुर में भी इस प्रकार के नाम नहीं मिलते। तो दक्षिण भारत का हम कह सकते हैं कि भैया दक्षिण भारत में ऐसे नामों का नाम मिलते हैं। ठीक है भैया, कार्डेमम पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो भैया किस में है? केरल में होगी। कहाँ होगी? तो केरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, केरल करेक्ट। चलिए अगला देखिए प्रश्न 87, सेचालम की पहाड़ी पर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा। और ये प्रश्न आपको बहुत सी किताबों में दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सोच समझ कर बनाया जाता है। तो भैया सेचालम की पहाड़ी पर, या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैं सीधा सीधा डायरेक्ट इसका उत्तर ही दे देता हूँ पहले तो आपको, कि सेचालम की पहाड़ी पर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल तो कौन सा भैया? सेचालम की पहाड़ी पर तो हमने कह दिया कि भैया तिरुपति है। तिरुपति पर्यटक स्थल सेचालम की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अब प्रश्न ऐसा है कि भैया तिरुपति कहाँ पर स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है? तब भी आपको सेचालम तो याद करना ही पड़ेगा। क्या भैया? सेचालम आपको याद करना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे आप? सीधा सीधा सेचालम तिरुपति, तिरुपति सेचालम, सीधा सीधा ऑप्शन है, सीधा सीधा आंसर है कि भैया तिरुपति नाम आया तो हमें सेचालम याद रखना ही है। चाहे अखबार में भी पढ़ो तो भी ऐसे ही पढ़ना, तिरुपति नाम भी आ जाए तो आपको आगे बोल देना सेचालम। तो इस प्रकार से आपका कीवर्ड बन जाएगा, और कीवर्ड बनते ही आप याद कर पाओगे। और हमेशा प्रश्नों को याद करने के लिए कीवर्ड का यूज किया करें। ठीक है ना। प्रश्न 88, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी एवं राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में आपके सामने सभी नदियां एवं राज्य दिए गए हैं, इसमें से जो करेक्ट है उसका कमेंट कीजिए। ठीक है, अब इसमें एक और फायदा हो गया आपको कि भैया जिसको पता है कि शिव समुद्रम किस राज्य में है तो वो राज्य को क्लिक करेगा तो नदी अपने आप सही हो जाएगी। और जिसको ये पता है कि भैया नहीं मैंने इस नदी का पढ़ा था, तो जिस नदी को सही करेगा वो राज्य भी सही हो जाएगा। तो भैया कमेंट कीजिए। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए ऑप्शन शिव समुद्रम जलप्रपात एकदम करेक्ट है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है इसमें। क्या होगा भैया? ए ऑप्शन में क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है भैया? तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपके ए ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन में आपका कावेरी एवं कर्नाटक राज्य, कर्नाटक राज्य है, कावेरी नदी है, वहाँ पर कौन स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, कभी ऐसे जो प्रश्न आते हैं ना उनको सर्च कीजिए, थोड़ा उनको देखिए यूट्यूब पर और वहाँ गूगल पर उनके फोटोज़ देखिए, तब आपके क्या दिमाग में एक इमेज सेट हो जाएगी। वो इमेज सेट होगी ना, वही हमारे सबसे ज़्यादा सहायक होती है प्रश्नों को याद करने में। तो भैया सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? अब बताइए सियाचिन कहाँ पर स्थित है? जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। तो भैया कहाँ पर स्थित है? अब कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो भैया देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर, हमारी सेना भी वहाँ पर इतने ऊंचे ग्लेशियर पर ड्यूटी कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। ठीक है भैया, और अभी पिछले कुछ महीनों में वो एक सियाचिन ग्लेशियर के बर्फ में ढका हुआ आदमी मिला था, याद है? ठीक है, तो भैया सैनिक, तो भैया जम्मू कश्मीर में आपके सियाचिन ग्लेशियर है, और यहाँ पर आपकी भी ड्यूटी लग सकती है यदि मेहनत करोगे तो।
अगर ड्यूटी लगवानी है, सियाचिन ग्लेशियर जाना है, आपको देखना है, भ्रमण करना है। अगर देखो आर्मी क्या है, आर्मी आपको देखो पहली सबसे बढ़िया चीज़ क्या है इसकी कि भैया आपको फ्री में पूरा भारत घुमा रही है, ठीक है, फ्री में भ्रमण और सामने से पैसे दे रहे, ये लो पैसे लो और भारत घूमो, बस हमें तो अपना काम चाहिए, हमें तो कर्तव्य चाहिए, आप कर्तव्य से ड्यूटी करते रहो। तो भैया फ्री में घूमोगे, अच्छी बात है, जगह जगह हर जगह का पानी पियोगे, मज़ा आएगा। तो भैया जम्मू कश्मीर में आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ज़्यादा टाइम समय खराब ना करते हुए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास यहीं समाप्त करेंगे, बाकी का जो भी होगा वो हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है भैया। तो प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के सियाचिन ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में भारत के सियाचिन ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं। काला पानी नहीं जाना जाता, काला पानी अंडमान निकोबार को, काला महाद्वीप भी नहीं, सफ़ेद महाद्वीप भी नहीं, तो किस महाद्वीप से? सफ़ेद पानी से। सफ़ेद पानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सीधा सीधा याद करना और कोई समस्या नहीं, ठीक है। सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन, नाम ही गजब है वाकई में। सियाचिन ग्लेशियर को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन भैया? ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भैया 90 प्रश्न हो गए, काफ़ी है इतने आपके लिए। इसी के साथ कल फिर इस समय आपसे मुलाकात होगी, कुछ अच्छे प्रश्न हम लेकर आएंगे और उम्मीद है कि वो सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न, उनमें से आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। मेहनत हो रही है तो भैया आप भी कर रहे हो तो हम भी कर रहे हैं, और जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो भैया कल इसी समय फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।